जय माता दी। ओम सरस्वती नमः। मैं पुनः उपस्थित हूँ। व्रतों का पर्वों का त्योहार हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़े महत्व हैं। उन्हीं चर्चाओं को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति के द्वारा जो शब्द निकलते हैं वह सब वाग देवी के प्रेरणा से, माता सरस्वती के प्रेरणा से ही निकलते हैं। तो आए जाने सरस्वती की कृपा कब होती है, सरस्वती की प्रादुर्भाव से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी भी मैं प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वर्ष 5 फरवरी दिन शनिवार को बसंत पंचमी का महापर्व मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो भी पर्व मनाए जाते हैं वह पर्वों का विधान कुछ पौराणिक आख्यान को लेकर आते हैं, इसलिए इन पर्वों का विशेष महत्व है। आज के दिन तो हम हर व्यक्ति के लिए सरस्वती का पूजा विशेष महत्व है। विद्यार्थी हों, वयोवृद्ध हों, युवा हों, सब लोग विद्या के अधिष्ठात्री देवी का पूजन अवश्य करते हैं। इसको हम अनेकों नाम से जानते हैं, जैसे वाक, वाणी, सरस्वती, बुद्धि इत्यादि सबको देने वाली माँ सरस्वती है। व्यक्ति के अंदर ज्ञान बल, बुद्धि बल, विद्या बल से बड़ा कुछ नहीं। धन बल भी है, लेकिन यदि विद्या रहेगी तो धन अपने आप आ जाएगा। इसलिए विद्या बल का भी बहुत बड़ा महत्व है। हमारे दुर्गा सप्तशती में आया है कि या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में जो दुर्गा अवतरित हुई थी, वह भगवती सरस्वती का जब उत्तर चरित्र में हम प्रवेश करते हैं तो भगवती सरस्वती के ही आख्यान का वर्णन आता है। उन्हीं में इन सभी मंत्रों का समावेश किया गया, इसलिए यह सरस्वती के ही मंत्र माने जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु सर्वस्वरूप सर्विषा इत्यादि अनेक मंत्र जो हैं वह सरस्वती के ही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किए गए हैं। इसलिए सरस्वती पूजन का विशेष महत्व है। भारतवर्ष में हर जगह है जो वाक का केंद्र माना जाता है, वाणी का केंद्र माना जाता है, सरस्वती का केंद्र माना जाता है। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में सरस्वती का पूजन विशेष तैयारी के साथ मनाया जाता है। सब लोग उत्सुक होकर के उसमें भाग लेते हैं और पूजन करते हैं। मध्याह्न में पूजन का विशेष पर्व माना जाता है, क्योंकि मध्याह्न व्यापनी पंचमी को ही हम ग्राह्य मानते हैं। इसलिए सरस्वती का पूजन सभी के लिए मान्य है। सनातन धर्म में एक पौराणिक आख्यान आता है कि सरस्वती का प्रादुर्भाव कब हुआ, क्यों हुआ, इसका क्या आवश्यकता है, इनसे संबंधित भी आख्यान मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सृष्टि के आरंभ में जब चारों तरफ कोई जीव जंतु का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, उस समय भगवान विष्णु के प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने जीव की उत्पत्ति की। जीव की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन सब मूक हो गए। वाणी नहीं निकल रही थी। वाणी कैसे निकलती कि अज्ञानता के कारण।
जब ज्ञान रहेगा तभी वाणी का प्रादुर्भाव होगा। सभी लोग अज्ञानी थे। अब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण जब कर दिए तो वह आके पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि जितने जीव जंतुओं को मैंने निर्माण किया उन लोगों की स्थिति क्या है। यहाँ आकर देख रहे हैं कि सभी लोग मुख बैठ करके आपस में एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर संकल्पित करके छोड़ा, जिसके वजह से एक माँ भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम सरस्वती के रूप में जानते हैं। वह हाथ में कमंडल लिए हुए, बीड़ा धारण की हुई, स्फटिक की माला धारण की हुई भगवती प्राकट हुई। उन्हीं की प्रेरणा से सभी को ज्ञान मिला, जिसके वजह से सरस्वती पूजन का विधान किया जाता है। सरस्वती पूजन में विशेष सफेद पुष्प, स्फटिक माला का विशेष प्रयोजन है। इसलिए इन सब चीजों को अवश्य अर्पण करके, जैसे हमारे सनातन धर्म में पूजन का विधान है, एक बड़े उच्च आसन पर भगवती का स्थापना किया जाए। यदि मूर्ति बनी है तो ठीक है, नहीं तो एक किसी पाठ पर, चौकी पर पीला वस्त्र धारण करके भगवती का विधिवत पूजन करें। वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करके, माला फूल से सुसज्जित करके, अपने अंदर जो अज्ञानता है वह उनके सामने अनुनय विनय करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सरस्वती की कृपा बनी रहती है। वह व्यक्ति जहाँ भी जाता है अपने वाणी चातुर्यता के कारण यश कीर्ति प्राप्त करता है और चतुर्दिक कार्य क्षेत्रों में वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है। इस विधान से जो भी सरस्वती माता का पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं मां भगवती पूर्ण करती हैं। सनातन धर्म में पुराणों में महाकवि कालिदास का भी आख्यान आता है, जिन्होंने महाकाली स्वरूप सरस्वती का पूजन किया था, जिन्होंने ऐसे ऐसे महाग्रंथों की रचना की कि जिसका आज हम सब अनुकरण करते हैं, अनुगमन करते हैं। इसलिए भगवती की कृपा से व्यक्ति उच्च शिखर पर उठ सकता है। यह पर्व बसंत पंचमी का पर्व के दिन ऐसे क्रिया करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। इन्हीं चर्चाओं के साथ पुनः अगली चर्चा को लेकर उपस्थित होऊंगा। जय माता, बोलिए सरस्वती मैया की जय।